नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन रखनी है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, कौन कौन से बातों का पूर्णिमा के दिन हमें ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए, इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण नियम बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप लोगों का कमेंट्स आ रहा है बार बार मेरी बहनों का कि दीदी पूर्णिमा का व्रत कब रखनी है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है। 2 दिन हर बार पड़ता है। तो देखिए, जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या पहली बार उठाना चाहते हैं तो अगहन मास का शुक्ल पक्ष की ये पूर्णिमा तिथि जो है बहुत अधिक शुभ मानी जाती है। तो आप लोग चाहें तो व्रत रख सकते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नाम से भी इसको हम जानते हैं और ये अगहन महीना जो भगवान विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। तो अगहन की पूर्णिमा जो है 7 को, व्रत हमें कब रखनी है, 7 दिसंबर को। दिन क्या है, बुधवार, ठीक है। तो और 8 को स्नान दान की पूर्णिमा है। तो चलिए अब टाइमिंग जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि जो है 7 दिसंबर को सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी और 8 दिसंबर को 9:37 तक है, ठीक है। एक बार समझ लीजिए अच्छे से, 7 दिसंबर को 8 बजे शुरू हो रही है सुबह में ही और 8 दिसंबर को 9:37 तक है। तो इसलिए 7 को आप लोग व्रत रखिएगा और 8 दिसंबर को आप लोगों को स्नान दान करनी है। तो स्नान दान पूर्णिमा और अमावस्या आपको मालूम ही है सबसे अच्छी तिथि मानी जाती है, सबसे महान तिथि अपने में मानी गई है स्नान दान के लिए। तो आप लोग 8 को क्या करनी है कि सुबह जो व्रत रखेंगे वो तो कल ही आप लोग बाल वगैरह ना धोएं, थोड़ा सा ध्यान रखें। सिंदूर वगैरह भी पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाओं को नहीं लगानी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। कोई पूजा पाठ है तो लगा सकते हैं लेकिन ना लगाएं। अगली चीज़ क्या है कि स्नान दान के दिन अगर आप किसी नदी, सरोवर, तालाब में जाना चाहते हैं तो आप जाकर ही स्नान करें तो अधिक शुभ माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए कहीं दूर है, आप नहीं जा सकते हैं या अभी ठंडी का मौसम है तो बहुत सारे लोग अवॉइड करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि अपने नहाने के स्नान के जल पानी में ना, बाल्टी में गंगा जल मिला दीजिएगा और मिलाकर उसी जल से आप लोग स्नान कीजिएगा। उसके बाद आपको दान करनी चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन आप जो चाहे दान कर सकते हैं और ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। आप लोग को मालूम ही है अगहन की पूर्णिमा जो भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय महीना है, अगहन का महीना जिसको मार्गशीर्ष महीने के नाम से भी हम जानते हैं। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग स्नान कर लीजिएगा और दान में आप जो चाहें, आप वस्त्र का दान कर सकते हैं, आप अनाज का दान कर सकते हैं, आप रुपये पैसे का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो पीपल वृक्ष, अगर कहीं स्नान करने गए हैं तो पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। दिन क्या है, गुरुवार है उस दिन, तो स्नान दान के दिन आप ये भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो शिव जी का अगर मंदिर आपके आसपास है तो पूर्णिमा के दिन उसमें भी जाकर पूजा अर्चना करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो आप लोग इस प्रकार के भी कार्य कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन। तो इन सभी बात का ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे लोग श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा अपने घर में करवाते हैं पूर्णिमा के दिन। तो आप देखिए 7 को भी करवा सकते हैं, 8 को भी करवा सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 7 को भी सुबह 8 बजे से ही प्रारंभ हो जा रही है। तो आप कथा जो है 7 को भी कहलवा सकते हैं और 8 को 9:37 पर समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो है देख लीजिए आपको कथा कब कहलवानी है अपने घर में। अगहन के महीना में भी बहुत सारे लोग अपने घर में, और कई लोग तो हर महीने में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं अपने घर में और करवाते हैं हर पूर्णिमा को। जी देख लीजिए। और पूर्णिमा का खुद से अगर पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे करनी है, कथा कैसे पढ़नी है, उसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो है, कथा है। अगर आप लोग चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं। मान लीजिए आप नहीं कर पा रही हैं किसी कारणवश तो आप लोग सुन भी सकते हैं। और पूजा
पूजा विधि कैसे है वो मैं करके डाल चुकी हूँ, तो आप सर्च कीजिएगा, आपको हर चीज़ मिल जाएगा। केले का पौधा मिले, मतलब पत्ता मिले, तो विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, तो आप विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर सकती हैं। टेक बनता है चूरमा जैसा, वही सब गेहूं के बने हुए प्रसाद, गेहूं के आटे से बने हुए प्रसाद विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। तो आप चाहे तो अपने घर में नॉर्मल विधि से, साधारण विधि से भी पूजा अर्चना पूर्णिमा की कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। तो यही सब पूर्णिमा के नियम विधि थे, बार बार आप लोग पूछ रहे थे। और जो व्रत की पूर्णिमा रखते हैं हर महीने का, तो वो 7 को रखेंगे और दिन भर फल फलाहार पे रहते हैं, और शाम को जो है हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद ही हम कुछ अपने मुख में डालते हैं। और कई लोग भगवान को खीर का भी भोग लगाते हैं पूर्णिमा के दिन, माता लक्ष्मी को। तो आप देख लीजिए अगर आपके यहाँ क्या लगाया जाता है, और वही प्रसाद ग्रहण करके हम व्रत खोलते हैं। सारी बातें समझ में आ गई। तो ये वीडियो आप लोग बार बार कमेंट्स कर रहे थे, मैं सोची ये वीडियो देना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि अभी पूर्णिमा से संबंधित सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।